सैफ अली खान केस की सबसे बड़ी गवाही दिखाते हैं। ये गवाही उस ऑटो वाले की है जो आधी रात मसीहा बनकर सैफ अली खान को अस्पताल तक लेकर गया। उस ऑटो वाले को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला, उससे बातचीत की। ऑटो वाले ने हमें उस रात की पूरी कहानी बताई। कैसे उसे बुलाया गया, सैफ अली खान कैसे उसके ऑटो में बैठे थे, अस्पताल गए तब क्या क्या हुआ, कौन कौन सैफ के साथ था, इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। दर्शक, पूरा देश देखना चाहता है कि आपने सैफ अली खान को किस तरह से उनके घर से लेकर अस्पताल तक छोड़ा। से चले, इतना कोई वो नहीं था, सीरियस नहीं थे, चले थे। तो आप बैठ के दिखाएं कैसे बैठे? हाँ, वो आराम से ऐसा बैठे थे, बीच में ऐसा आराम से बैठे थे, धीरे से बैठे थे ऐसा। तो ऐसे बैठे, फिर टेका कहाँ लगाया था? हाँ, टेका ऐसा लगा दिया था। अच्छा, हाँ। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में। मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ की तरफ। हाँ, जो साथ में थे। आप ऐसा करेंगे, आप यहाँ बैठ जाइए जरा। सूरज, ये हमारे संवाददाता सूरज भी यहाँ बैठेंगे। ये सैफ अली खान की भूमिका अदा करेंगे, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सूरज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनके साथ एक और यहाँ पर था और एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ था। अपने से मन से गए उतर के, जैसे यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मेरे से इतना ऐसा फेस टू फेस में ऐसा बात हो रहा है कि इमरजेंसी वार्ड है, ये सब है। उनके साथ में जो था बच्चा था, वो बाहर खड़ा हो गया। यंग थे जो साथ में थे, वो भी बाहर खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैं इधर बैठा हूँ, तो स्ट्रेचर आया है, थोड़ा आराम से अपना उतर के, थोड़ा हल्के से। कुछ यही सीन था जब ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने सैफ को अपने ऑटो में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। भजन के मुताबिक ऑटो में सैफ, उनके साथ एक बच्चा और एक दूसरा शख्स मौजूद था। आज हमने एक एक कर भजन सिंह से वो सवाल किए जिनके जवाब देश जानना चाहता है। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे और किसने आपको बुलाया था? जी सर जी, हम कुछ नहीं, हम तो रनिंग में थे। हम लोग जैसे आ रहे थे तो गेट से आवाज़ आई और एक लेडीज आंटी थी, वो दूर से घूम के आ रही थी, शायद वो सिगड़ी की तरफ से आवाज़ मार के आ रही थी हेल्प के लिए। फिर रिक्शा रुकाओ। तो मैं रुकाया, उस टाइम देखा तो मैं भी गड़बड़ा गया। फिर गेट से भी आया, रिक्शा रुको। फिर मैंने यूटर्न मारा, गेट पे गाड़ी लगाया, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है। जब से ब्लड से पूरा ऐसा बैट शर्ट था, पैंट कुर्ता था, नाइट ड्रेस में पूरा बैट ऐसा पूरा सब भीगा हुआ था खून से। इधर लगा था जख्म, इधर लगा था जख्म, बाकायदा बहुत एक वो था। देख के मैं भी हक्का बक्का रह गया, मैंने क्या होगा ऐसा करके। ऑटो में बैठे सैफ कितनी देर में अस्पताल पहुंच गए, ये भी जान लीजिए। और कितनी गति से आप गाड़ी चला रहे? मतलब कोई तो बोल रहा होगा जल्दी चलो। तो कौन, सैफ अली खान ही बोल, मतलब कोई आदमी? हाँ, सैफ अली खान बोला कितना टाइम लगेगा। मैंने सर बस 2 मिनट हो गए। जैसे चप्पल रोड से बाहर निकला ही सीधा यूटर्न मारा, सीधा गेट पे इमरजेंसी बोर्ड पे लगा दिया, क्योंकि शॉर्टकट लेके गया था सीधा। शॉर्टकट लेके? हाँ, उनके घर से कितना टाइम लगा था अस्पताल पहुंचने? लगा होगा तुम्हारा 5 से 7, 8, 10 मिनट। अस्पताल पहुंचने के बाद क्या सीन था, ऑटो वाले ने इसकी भी डिटेल में जानकारी दी। अब मुझे बताइए कि जब आप लीलावती अस्पताल पहुंचे उसके बाद क्या हुआ? वो हुआ जैसे कि 2 जो यंग थे वो खड़े हो गए, बच्चा भी उधर बाहर खड़ा हो गया। ये बैठे हुए थे। स्टाफ बोले कि मैं बोलता हूँ कि अपना सैफ अली खान हूँ। स्टाफ को बुलाओ, फटाक से मेरे को स्ट्रेचर करो। हाँ, तो आए, फिर बाहर निकले पब्लिक, तो देखते हुए स्ट्रेचर आया। 1 सेकंड, जैसे कि आधा मिनट, 1 मिनट में स्ट्रेचर आ गया। पहले जब सैफ ऑटो में थे तब वो कैसे बिहेव कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, सुनिए। नहीं, सैफ ही कह रहे थे। बोले मैं पहुंच गए। मैंने हाँ सर पहुंच गया। बोला कितना टाइम लगेगा? मेरे सर 2 मिनट और लगेगा बस। जैसे मैं चप्पल रोड क्रॉस करने के बाद बाहर जैसे निकला हूँ, उसके बाद बोला कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस आ गए, बस यही सामने है हॉस्पिटल, खाली यूटर्न मार के गाड़ी लगा देता हूँ। इस ऑटो वाले मसीहा ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की। जब हमने पूछा कि आपको उस रात किराया किसने दिया था, तो जवाब में ऑटो वाले ने जो कहा उसने दिल जीत लिया। ऑटो के पैसे किसने दिया आपको? उसका किराया भाड़ा हुआ रहेगा? मतलब पैनिक वाला सिचुएशन था? वो क्या था, ऐसा सुझबेन था कि पैसे किराया का नहीं मिला मेरे को। अच्छा। वो बोले कि मैंने कोई बात नहीं, आप इनको ठीक कराओ जो भी है। हाँ, पैसे मैंने नहीं लिए। लिए क्या, वो दिए भी नहीं। अब मैं क्या ऐसी हालत में क्या किसी से मांगता पैसे? मैंने चलो, जो आज मेरे साथ इतना बड़ा कोई स्टार बैठ गया रिक्शे में, यही बहुत बड़ी बात होती है। पैसे क्या है, पैसे कितना होता, 50-60 रुपये होता, और इससे ज़्यादा क्या होता। अच्छा। हाँ जी। तो इस व्यक्ति के एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं। सैफ अली खान की जिंदगी को बचाने में इसने बड़ा रोल अख्तियार किया। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो सोचिए उनकी जान कितने खतरे में पड़ जाती। पैसे नहीं लिए, लेकिन हाँ, आज उनके कहे गए शब्द वो देश तक पहुंच रहे हैं कि सैफ अली खान के साथ आखिर उस रात हुआ क्या था। जो सैफ अली खान 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जिनका लगभग पूरा परिवार ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा है,
जिनके परिवार में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। अकेले सैफ और करीना के पास ही आधा दर्जन महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। बावजूद इसके जब सैफ अली खान को एक ऑटो में अस्पताल पहुंचाया गया, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि सैफ को कार में क्यों नहीं ले जाया गया। आधा दर्जन गाड़ियां पार्किंग में ही क्यों खड़ी रह गई। इमरजेंसी के लिए कोई ड्राइवर घर में क्यों नहीं था। घटना के वक्त घर में 8 लोग थे। क्या किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती। आस पड़ोस के लोगों से गाड़ी की मदद आखिर क्यों नहीं ली गई। क्यों सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार किया गया। 7 साल के तैमूर को लेकर सैफ अकेले क्यों ऑटो से अस्पताल पहुंचे। करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। सैफ अली खान हमले में पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। सच की तह तक जाने के बजाय पुलिस विभाग फिलहाल खुद में उलझा हुआ है। पुलिस वर्सेस पुलिस की लड़ाई में क्या चोर निकलकर भाग गया, ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। पुलिस की 20 टीमें, क्राइम ब्रांच की 15 टीमें, दोनों की कुल मिलाकर 35 टीमें इस चाकूबाज हमलावर को खोज रही हैं, जिसने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात अभिनेता सैफ अली खान पर हमला किया। सवाल ये कि क्या इस पूरे चाकू कांड में पुलिस और क्राइम ब्रांच एक पिच पर नहीं है। क्राइम ब्रांच की टीम कल से लेकर अब तक कई बार सैफ के घर जांच के लिए जा चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच समन्वय की कमी के चलते जांच प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि इतने घंटे बीतने के बाद भी आरोपी पकड़ से दूर है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा है कि बांद्रा पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच को घटना के बारे में 5 घंटे की देरी से जानकारी दी। पुलिस के पास घटना से संबंधित कई वीडियोस मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस और क्राइम ब्रांच के क्रेडिट वॉर का फायदा आरोपी को होता दिख रहा है। मुंबई में गंभीर या संगठित अपराध की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। ये केस चूंकि सेलिब्रिटी से जुड़ा है, पूरे देश की मीडिया की नजर है, लिहाजा क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है। सवाल ये कि क्या पुलिस इस मामले में कुछ छिपा रही है। मुंबई पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में स्टेशन से लेकर तमाम सार्वजनिक जगहों पर पड़ताल कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि घटना के बाद जिस तरह से चीजें हाईलाइट हुई हैं, आरोपी ने भागने के लिए अपना हुलिया बदल लिया होगा। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में ये पूरा मुद्दा सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। करणी सेना ने कल ही घटना के तार सैफ के बेटे तैमूर के नाम से जोड़ दिए। अब महाराष्ट्र के मंत्री ने सैफ पर हुए हमले की निंदा और सहानुभूति को मजहबी रंग दे दिया। इनको आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्या कि वो हिंदू था इसलिए। पहले शादी और फिर बेटे के नाम को लेकर अभिनेता सैफ अली खान हिंदू संगठनों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब उन पर हुए हमले को भी यही रंग दिया जा रहा है। दरअसल 15-16 जनवरी की दरमियानी रात अभिनेता सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला हुआ, जिसने आर्थिक राजधानी में सुरक्षा का सवाल सुलगा दिया। सवाल सरकार की तरफ है, लेकिन बचाव करते करते मंत्री जी 5 साल पीछे चले गए। महाविकास आघाड़ी के टाइम पे तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार डाला जाता था, उसमें मंत्रियों का नाम आता था, सीएम के सो-कॉल्ड बेटे का नाम आता था, तभी कोई बोलता नहीं था। कभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी के लिए रोते हुए हमारे सुप्रिया ताई को सुना नहीं था हमने। को आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्या कि वो हिंदू था इसलिए। विरोधियों की नीयत पर सवाल उठाने वाले नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी एक छवि कट्टर हिंदू नेता की भी है। सांसद सुप्रिया सुले पर उन्होंने धर्म के आधार पर दर्द जताने का आरोप लगाया। पहले सुनिए सुप्रिया सुले ने सैफ हमले कांड पर क्या कहा था। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था, तो बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में अभी है। सुप्रिया सुले ने मीडिया को ये बातें पटौदी परिवार से हुई बातचीत के आधार पर बताई, लेकिन जो बातें नितेश राणे कह रहे हैं उससे बीजेपी नेता भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं।
हमारे मंत्री महोदय ने क्या कहा मुझे पूरा उसका ज्ञान नहीं है, पूरी टिप्पणी सुनने के बाद ही उस पर बोल पाऊंगा। पर हमारे मंत्री नितेश राणे एक सुलझे हुए व्यक्ति है और यदि उन्होंने कुछ बोला है तो उसमें कुछ तथ्य रहा होगा, पर पूरा बयान मैंने सुना नहीं है। दरअसल बांद्रा सपनों के शहर मुंबई का वो पॉश इलाका है जहां बॉलीवुड के बड़े सितारे, बिजनेसमैन और नामी गिरामी लोग रहते हैं, जिसमें सैफ अली खान का सतगुरु शरण अपार्टमेंट भी शामिल है। इसी इलाके में मंत्री आशीष सेलार विधायक भी हैं और सरकार भी बीजेपी की ही है। विधायक जी अब बॉलीवुड वालों को ऑल इज वेल कह रहे हैं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। फिल्म की भाषा में कहना है तो डरना मना है। आप सबकी चिंता ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। मुंबई ये दुनिया में किसी भी शहर से सेफ है, सेफ रहेगा। बांद्रा इलाके को भी आज तक सेफ था, कल भी सेफ रहेगा। ये घटना के जड़ तक जाएंगे। बीजेपी नितेश राणे के बयान से दूरी बना रही है। इससे पहले करणी सेना ने हमले को सैफ के बेटे तैमूर विवाद से जोड़ा तो AIMIM ने कवि कुमार विश्वास को जिम्मेदार ठहरा दिया था। फिलहाल जब तक पुलिस की जांच अंजाम तक नहीं पहुंचती, इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी रहने वाला है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।